जय हिंद साथियों। आज चारों तरफ साथियों, जब भी आप सोशल मीडिया का उपयोग करते हो ना, जब भी आप मोबाइल को ऑन करते हो ना, तरह तरह के विज्ञापन आते, तरह तरह के एड्स आते हैं प्रलोभन वाले कि जा मेरी गाड़ी ले जा, तेरे को टीम नहीं बनाना क्या, आजा मेरी टीम में आजा, माई सर्कल में आजा, जुप्पी में आजा, ड्रीम 11 में आजा, किसी न किसी में तो आजा। साथियों, जब ऐसे बहुत सारे प्रलोभन आते हैं ना, तो कई बार आपके मन में सवाल आता है ना कि यार मैं कौन सा गेम खेलूं जिससे मैं भी करोड़पति बन जाऊं। कितने सारे लोग करोड़पति बने जा रहे हैं ना, और मैं पीछे रह जा रहा हूं। बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा सवाल आता है, कई बार मेरे से क्वेश्चन ही पूछते हैं कि सर इतने बड़े बड़े स्टार, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी, इतने बड़े बड़े साथियों लोग ऐसा कह रहे हैं ना, तो क्या सच में पैसे मिलते होंगे, और अगर मिलते हैं तो किसको मिलते हैं और कितने लोगों को मिला है। साथियों, अगर आपके मन में भी ऐसा क्वेश्चन है ड्रीम 11 को लेकर के, माई सर्कल, जितने भी आज बैटिंग है, फैंटेसी गेम चल रहे हैं साथियों, इनको लेकर के अगर आपके मन में ऐसा क्वेश्चन, ऐसा डाउट है ना साथियों, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को आप स्किप मत करिए साथियों। ये वीडियो आपके सारे डाउट क्लियर करके ना, और साथियों आपके माइंड को क्लियर कर देगा ना, आपको खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए। साथियों, आज चारों तरफ चकाचौंध है। आपको ऐसा लग रहा है ना कि वो करोड़पति बना जा रहा, मैं नहीं बन पा रहा हूं। आज मेरे युवाओं में एक होड़ लगी हुई है। मेरे बहुत सारे साथी जो है ना, जल्दीबाजी में है कि यार मेरा समय ना निकल जाए और मैं ड्रीम 11 बना पाऊं, कहीं मेरा समय ना निकल जाए, मैं माई सर्कल में ना पाऊं। 1 रुपया ही तो लगाने, 49 रुपये ही तो लगाने। साथियों, आज युवाओं के अंदर इतना जोश है, इतना उत्साह है इस चीजों को लेकर के, जितना अपने कैरियर, अपने फ्यूचर को लेकर के नहीं है साथियों। आज वो ये भूल चुके हैं कि मेरे माता पिता ने कितना संघर्ष करके मुझे पढ़ाया है, लिखाया है और यहां तक पहुंचाया है। क्या मुझे इसीलिए मेरे माता पिता ने इतना संघर्ष करके आगे बढ़ाया है ताकि मैं ड्रीम 11, माई सर्कल, जुप्पी, जितने भी प्रकार के जुए का रूप बदल करके गेम चालू किए गए ना, उसको खेलने के लिए भेजा है। मैं मानता हूं साथियों कि बहुत सारे लोगों को पैसे मिलते होंगे, लेकिन साथियों कितने सारे लोगों का माइंड खराब होता है ना, कितने सारे लोगों के सपने खराब होते हैं ना, ये भी हमें सोचना चाहिए। उसकी सच्चाई क्या है साथियों? अगर आपके अंदर एक बार, मैं एक चीज जानना चाहता हूं साथियों, एक बार गलत रास्ते पर अगर आप बढ़ गए ना साथियों, तो उस रास्ते से वापस लौटना इस दुनिया का सबसे कठिन काम है। अगर मैं कहता हूं ठीक है, पैसे आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो सेकंड मैटर हो गया, लेकिन फर्स्ट मैटर क्या साथियों? आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? क्या ड्रीम खेलना है? क्या ड्रीम 11 में टीम बनाना है? क्या माई सर्कल में टीम बनाना है? या तो अपने सपने, अपने ड्रीम के लिए काम करना साथियों, अपने हालात बदलने के लिए काम करना है? क्या आपके माता पिता ने इसलिए आपको इतना बड़ा किया है? सोचो, आज मेरे युवाओं की सोच कहां जा रही है। उनके स्टार ने कह दिया, उनके हीरो ने कह दिया ना कि जा तू अपनी टीम बना, तू भी करोड़पति बन जा, मैं भी करोड़पति बन गया हूं। क्या साथियों, आप ये पूछो, आप ये सोचो कि वो जो यहां तक पहुंचे हैं, जिनको हम स्टार समझते हैं ना साथियों, क्या उन्होंने ड्रीम 11 ही खेल कर यहां तक पहुंचे? नहीं साथियों, उन्होंने अपने सपनों के लिए काम किया है, अपने सपनों के लिए उन्होंने संघर्ष किया है, अपने सपनों के लिए थोकड़े खाई है, अपने सपनों के लिए उन्होंने चप्पलें घिसी है, तब जाकर कोई भी स्टार बन पाया है, तब जाकर कोई भी इतना मुकाम हासिल कर पाया है। साथियों, हमें उनकी बातें प्रभावित कर सकती साथियों। अगर हमें उनसे कुछ सीखना ही है ना साथियों, तो उनके आप कैरियर में जाओ, उनके बायोग्राफी में जाओ, उनके पास्ट में जाओ कि उन्होंने कितना संघर्ष किया है। क्या कोई शॉर्टकट से कामयाब और सफल हुआ है? साथियों, अगर आप भी सोचते हो ना कि मैं कौन सा गेम खेलूं, तो मैं साथियों यही कहूंगा ना कि आप कोई भी गेम मत खेलो। आपको अगर जीवन में कामयाब होना है, आपको जीवन में पैसे कमाना है, जीवन में आपको सक्सेस चाहिए साथियों, आपको ये लगता है कि मैं भी अमीर और कामयाब बनूं, मेरे पास सारी सुविधाएं हो, साथियों आप इस दुनिया का कोई भी एक काम चुन लो, कोई भी एक सपना देख लो, और साथियों उस सपने को पूरा करने के लिए अपने जीवन का 4-5 साल कुर्बान कर दो। अपनी सोच, अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी, अपनी ताकत, सब कुछ, जगने से लेकर सोने तक का समय उस काम को समर्पित कर दो। साथियों, जिस दिन आप उस काम को अपना तो 4-5 साल जी जान से दे दोगे ना साथियों, आपको वो काम पूरा जीवन पैसे देगा, वो काम आपको पूरा जीवन अमीर और कामयाब बनाता रहेगा। लेकिन अगर आप तुक्के से एक बार ड्रीम 11 में आपका लक्ष्य साथ भी दे दिया ना साथियों, और आपने कुछ पैसे कमा भी लिए ना साथियों, तो कब वो कमाए हुए पैसे भी आपके घर से चले जाएंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि साथियों उनका सिस्टम यही है कि एक बार जिता दो, लालच दे दो, और वो पूरा जीवन हारता रहेगा, पूरा जीवन बर्बाद होता रहेगा साथियों। एक बार उसको आदत लगा दो, वो कहते हैं ना कि आजा मेरी टीम में आजा। साथियों, एक बार बुलाते हैं, फिर वो जानते हैं ना कि आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। क्योंकि साथियों सच्चाई यही है, जहां पे लालच होती है ना साथियों, व्यक्ति वहां बर्बाद हो जाता है। उसी कंडीशन उसी प्रकार होती है ना जिस प्रकार उस मक्खी की होती है, जो गुड़ के मीठे के लालच में साथियों बैठ तो जाती है ना,
लेकिन खाती रहती ना, और कब उसकी जान निकल जाती है ना, कब वो वहीं पे मर जाएगी ना, उसको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए साथियों, अगर आप भी कोई गेम खेलने के बारे में सोच रहे हो या कोई गेम खेलना चाहते हो, आपको भी लगता है क्या सच में पैसा मिलता है? मुझे लगता है पैसा मिलता होगा, सच में मिलता होगा, लेकिन बहुत कम लोगों को मिलता है। लेकिन कितने सारे लोग बर्बाद हो जाते हैं ना, कितने सारे लोगों के सपने मर जाते हैं ना, कितने सारे लोगों का फ्यूचर खराब हो जाता है साथियों, कितने सारे लोग कर्जदार हो जाते हैं ना, मुझे उनसे मतलब है। मैं कहता हूँ अगर 1 लाख व्यक्ति में से अगर 2 लोगों का जीवन बन गया ना साथियों, बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोगों की लाइफ तो खराब हो गई ना, बाकी लोगों का फ्यूचर तो खराब हो रहा है ना साथियों, उनके सपने तो खराब हो रहे हैं ना, उनके हाल। साथियों, अगर उनका जन्म गरीब परिवार में हुआ है और उनके बड़े बड़े सपने थे, बड़े बड़े अरमान थे, और उनको एक ऐसी आदत लगी ना कि जिससे वो कर्ज ले करके ना लोगों से टीम बना रहे हैं, सुबह से शाम तक न उन्हें खाने की चिंता है, न अपने फ्यूचर चिंता, न अपने माता पिता का संघर्ष चिंता है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ उन क्रिकेटरों की चिंता है ना जो आज खेलने वाले हैं, जिनको अपने टीम में शामिल करने वाले हैं। पूरे दिन उनके माइंड में वही ख्याल चल रहा है कि आज मैं वाइस कैप्टन किसको लूँ, कैप्टन किसको बनाऊँ, आज कौन सा ट्रिक लगाऊँ, कौन सा दिमाग लगाऊँ जिससे आज मैं विनर बन जाऊँ, जिससे आज मेरी फर्स्ट रैंक लग जाए। पूरा दिन चर्चे कर रहे हैं, पूरे दिन फोन में बात कर रहे हैं, पूरे दिन फोन रिसर्च कर रहे हैं साथियों। वो एक्सपर्ट बनना चाहते हैं उन चीज़ों का जिन्हें कोई फ्यूचर ही नहीं है। क्या आपको लगता है कि कोई व्यक्ति अपना ड्रीम 11 को अपना पूरा सपना बना करके पूरा कैरियर बना सकता है? साथियों, आप अगर जीवन में कामयाब हुए होना ना, जीवन में सफल हुए होना ना साथियों, सफलता के बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते साथियों, बहुत सारे काम हैं। जरूरी नहीं कि आप ड्रीम 11 माई सर्कल ही खेलोगे तभी कामयाब और सफल हो पाओगे साथियों। वहाँ पे बर्बाद होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग बर्बाद हो जाते हैं साथियों, और जो बर्बाद हो जाते हैं ना, उनको अगर आप देखोगे ना तो अंदर से आपका कलेजा फट जाएगा, अंदर से आपका साथियों कलेजा हिल जाएगा। आज उनके माता पिता ने उनका साथ छोड़ दिया है, उन्हें कोई साथ नहीं दे रहा, उनके ऊपर कर्ज हो गया है साथियों, उनका माइंड काम नहीं कर रहा, उनका शरीर काम नहीं कर पा रहा कि मैं इस कर्ज को पूरा कैसे करूँ। वो लालच में साथियों कि हो सकता है इस बार मेरा काम हो जाए, इस बार मेरा नंबर आ जाए, इस बार मेरी रैंक लग जाए, इस बार मैं विनर बन जाऊँ, हो सकता है सुबह जगूँ और मैं करोड़पति बन जाऊँ। कितने सारे मेरे भाई, कोई आगरा का बन गया, कोई लखनऊ का बन गया, कोई मध्य प्रदेश का बन गया, कोई पंजाब का बन गया। उसके माइंड में साथियों पूरा दिन वही चल रहा है, उसके माइंड में इतने प्रभावशाली ऐड घुसे हुए हैं ना साथियों, जो उनको और कुछ सोचने के बारे में साथियों उनको प्रेरणा नहीं दे पाते। उसे अपना फ्यूचर भुलवा दिया, अपना ड्रीम भुलवा दिया, अपना कैरियर भुलवा दिया साथियों। केवल वो पूरा दिन टीम के बारे में सोच रहे हैं, पूरे दिन टीम बनाने के बारे में सोच रहे हैं, और सोचते हैं कि मैं 4-5 टीम बना लूंगा ना तो किसी न किसी मेरी रैंक लग जाएगी साथियों। उसे बहुत महान ज्ञानी मिल जाएंगे कि मेरे पास इतना अनुभव है ना कि आज तो मेरा मैच जो है ना मैं ही जीतूंगा। साथियों, मैं मानता हूं कि ये लीगल गेम है, फैंटेसी गेम है, मनोरंजन का गेम है साथियों, लेकिन बर्बादी गेम है ना, आप ये भी जान लो। अगर आप ऐसा कोई भी गेम खेलोगे ना जिसमें आपका माइंड खराब हो सकता है ना साथियों, आपकी सोच खराब हो सकती है ना साथियों, उस गेम को कभी नहीं खेलना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर आपकी सोच खराब हो गई ना साथियों, पूरा जीवन पलट जाएगा ना उस सोच को बदलने में। एक बार आपके अंदर लालच घुस गई ना, क्योंकि साथियों पैसों में लालच होती है ना, जो व्यक्ति को अगर आप जीत भी जाओगे तो ही बर्बाद हो जाओगे ना, और आप हार तो जाओगे तो बर्बाद होना ही होना है। दोनों में आपका नुकसान है। जीत जाओगे साथियों तो और बड़े स्तर पर खेलना चालू करोगे, और एक बार ऐसे बर्बाद होगे ना साथियों कि सीधे आसमान से गिरा खजूर में लटका, ना जमीन मिलेगी ना आसमान मिलेगा, केवल और केवल पछतावा मिलेगा, रोना मिलेगा, और कोई भी साथ नहीं देगा, कोई भी बात भी नहीं करना चाहेगा। साथियों, अगर आप चाहते हो ना कि आपके घर में महाभारत ना होना, आपके परिवार में महाभारत ना होना, आपके जीवन में महाभारत ना हो साथियों, तो आप किसी भी गलत रास्ते पर मत बढ़ना, चाहे वो लीगल हो, अनलीगल हो, चाहे पैसे देता हो, चाहे ना देता हो। क्योंकि साथियों, कामयाबी जीवन में शॉर्टकट से कभी नहीं मिलती, और शॉर्टकट से मिली हुई कामयाबी शॉर्टकट की ही तरह चली जाएगी। जिस प्रकार शॉर्टकट से कामयाबी मिल तो जाती है साथियों, कई बार आपने एक नाम सुना होगा ना, एक बिहार के युवक ने कौन बने करोड़पति में ना 5 करोड़ रुपए जीते थे, और उसने साथियों उस 5 करोड़ का साथियों उसने उस 5 करोड़ ने उसे ऐसा बर्बाद किया ना कि 1 करोड़ उसके ऊपर कर्ज हो गया। क्योंकि साथियों उसका माइंड जो है ना हैंग हो गया था पैसे जीतने के बाद, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। तो साथियों इसी चीज़ों में कभी ये काम करे कभी वो काम करे, उसके पैसे बर्बाद होते गए ना साथियों, और उसके ऊपर कर्ज भी हो गया। इसलिए साथियों, कभी भी आप शॉर्टकट कामयाबी के पीछे मत दौड़ना। अगर जीवन में कामयाब होना चाहते हो, आप सफल होना चाहते साथियों, तो एक सपना बनाना, और उस सपने को पूरा करने के लिए अपनी सोच, अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी, क्योंकि साथियों अगर कामयाबी वाली
आप नशा करो कामयाबी करना साथियों, तो अगर बीमारी भी लगेगी ना तो कामयाबी वाली ही लगेगी। आप अगर, मैं कहता हूँ कि अगर ठीक है किसी व्यक्ति ने एसी रिपेयरिंग काम करना सीखा, अपना फ्यूचर बनाया कि मुझे एसी रिपेयरिंग का ही काम करना है, उसने 2 3 4 साल 5 साल अपने जीवन के दे दिए, तो साथियों मैं कहता हूँ अगर उसको एसी रिपेयरिंग नहीं बनेगा ना, लेकिन वो ये कह तो सकता है ना कि मैं 5 साल एसी रिपेयरिंग का मैंने काम सीखा है ना, और मुझको पता कि ये नट कहाँ से खुलता है, कहाँ क्या करता है। साथियों अगर उसको कोई हेल्पर भी रखेगा ना तो भी अच्छा पैसा मिलेगा कि चलो यार 5 साल का अनुभवी, तो कभी उसको पछताना नहीं पड़ेगा। मैं कहता हूँ वो बहुत अच्छा मिस्त्री नहीं बन पाएगा, लाखों रुपए नहीं कमा पाएगा, लेकिन साथियों उसके पास एक हुनर, उसके पास एक स्किल, उसके पास एक टैलेंट तो आ जाएगा ना। इसलिए साथियों अगर आप कामयाब होना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, तो दुनिया कोई एक ऐसा काम पकड़ो ना जिस काम को करने के बाद आपको गर्व महसूस हो। आप कामयाब और सफल हो या ना हो, लेकिन आपको अपने काम पर पछतावा ना हो। लेकिन आज जितने भी मेरे युवा कोई भी फैंटेसी गेम खेल रहे हैं, ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, ड्रीम 11, माई सर्कल, कुछ भी खेल रहे हैं, अब आगे बहुत सारे आएंगे, अगर ये सब खेलेंगे साथियों तो एक न एक दिन उनको पछतावा होगा ना। ये मेरी बात को आप नोट कर लेना। अगर आप भी खेलते हो ना साथियों तो इस बात को आप नोट कर लेना कि एक न एक दिन आपको पछताना पड़ेगा, एक दिन आपको रोना आएगा, और अपने किए हुए कर्मों पर साथियों आपको शर्म आएगी। फैसला आपका है, जीवन आपका है कि आपको शॉर्टकट वाली कामयाबी चाहिए या तो जीवन को समर्पित करके कोई बड़ा सपना देखकर साथियों अपनी सोच, अपनी ऊर्जा लगा करके फिर कामयाब होना है। साथियों फैसला कर लो, जीवन आपका है और आपके फैसले से साथियों आपका जीवन बदलेगा। इस बात को नोट कर लेना। आपको गेम खेलना है कि ड्रीम बनाना है, ड्रीम 11 बनाना है कि ड्रीम बनाना है, आज सोच लो, विचार कर लो। साथियों अगर आप इस चैनल पर नए हो और मेरी बातें, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है ना साथियों, आपको लगता है कि मुझे ऐसे हेल्पफुल वीडियो आगे भी चाहिए ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करके आप मुझसे जुड़ सकते हो और मुझे कमेंट करके आप अपनी राय दे सकते हो। आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।